पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, कितने अच्छा सुंदर दिन, एक नया दिन प्रभु हमको दिया है। इसलिए हम सुबह से लेकर आराधना प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु का वचन कितने हमको संरक्षण देता है। इसलिए आइए प्रभु के पास आकर हम सब मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करते हुए आशीष पाएंगे। आज कितना शक्तिशाली वचन प्रभु हमें सिखाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से ऊंची है। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे वचन क्यों ऐसे वचन दिया है? बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। और तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। इसलिए शत्रु और विद्रोही हमारे आगे खड़े हैं। और प्रभु इसलिए कहा है, प्रभु ऐसे न्याय करने के लिए, प्रभु का शक्ति प्रकट करने के लिए किससे? बालक, दुधमुहा। प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चा जो दूध माम से दूध पीते हैं, वो क्या करते हैं? उसका शक्ति। प्रिय मित्रों, ये एक बच्चा, छोटा एक बच्चा, एक बालक, वो बालक से क्या कर सकते हैं? हम ऐसे बड़ा बात और ऐसे बड़ा काम करने के लिए हमारे बच्चों को ऐसे उत्तरदायित्व तो नहीं दे देगा। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं ऐसे करूंगा। ऐसे बच्चे लोग, वो मैं ऐसे मेरे शक्ति और सामर्थ्य ये दूसरों के आगे प्रमाणित करने के लिए, मेरा प्यार आपको ऐसे प्रदर्शित करने के लिए, आपके विरुद्ध शत्रु और शैतान को परास्त करने के लिए काफी है। दूध मुँह बच्चे और बालक, मतलब ऐसे अप्रयोज्य, मतलब ऐसे तुच्छ, जो ऐसे हम तुच्छ समझते हैं, ऐसे बातों में से प्रभु बड़ा कार्य करते हैं। ऐसे जो ऐसे हम तिरस्कार किया है, ऐसे लोगों द्वारा प्रभु बड़ा कार्य करेगा। इसलिए पापियों से, पाप बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं। पापियों को प्रभु क्षमा देता है। रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं। कितने बड़ा पापी होगा, प्रभु उतना उसे संत, बड़ा संत बनने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। और कितने ऐसे हम दूसरों के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो पापी है, वो दुर्बल है, वो उसे और क्षमता कुछ भी नहीं है, भलाई कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु पकड़ते हैं, प्रभु अलग करते हैं, प्रभु चुनते हैं और प्रभु इस्तेमाल करते हैं, प्रभु ऐसे भेजते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देखते हैं नबी ईसाया, उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में मैं रहता हूं। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैं ऐसे अशुद्ध हूं। लेकिन प्रभु ने वो अशुद्ध होठों वाला ऐसे अशुद्ध व्यक्ति को, प्रिय मित्रों, इतने बड़ा सुसमाचार की सेवा, प्रभु की वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। मैं किसे भेजूं? हो नबी क्या कहा, मुझे भेज। नबी, मैं वो ठीक नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं। वो प्रभु से उससे बात किया है। वो सुनकर वो कहा है, मैं तैयार हूं। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा? और मैं सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी, पहला स्थान
आई एम द फर्स्ट among sinners. लेकिन प्रभु ने मुझे अलग कर दिया, उसे कृपा, प्रभु से कृपा मैंने प्राप्त हुई और प्रभु इतने बड़ा कार्य किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों हम डरते हैं? इसलिए लिटरली ये वचन का अर्थ प्रिय मित्रों क्या है? प्रभु ये ऐसे नगण्य, ऐसे लोगों द्वारा मामूल, हम ऐसे लोगों वो मामूल जैसे है उसको, और अच्छा बात के लिए वो ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों ऐसे बोलेगा, लेकिन प्रभु ने कहा है ये वचन, प्रभु मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु ये स्तोत्र ग्रंथ ये इतने अच्छा से यूज किया। मतलब मैं प्रभु, मैं राजा, मैं इसलिए चंगा करने के लिए आया, पापियों को पापों बंधनों से बचाने आया और प्रमाणित किया और समझ जाने के लिए, क्योंकि कितने लोग एक्सेप्ट नहीं किया है और प्रभु राजा है और अप्रूव नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। ऐसे फरीसीगण, साधुकी लोग, नेता लोग, शास्त्री लोग, ऐसे यहूदियों, बड़े यहूदियों से ये नेता लोग प्रिय मित्रों प्रभु के विरुद्ध खड़े हैं। इतने कड़वापन में प्रभु के आगे, लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 में 14 लेकर हम पढ़ते हैं, मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए, उन्होंने उनको चंगा किया। जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखो और बालकों को मंदिर में एक नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। प्रिय मित्रों, बालक के विषय में ये मत्ती का सुसमाचार इसलिए वो कितने अच्छा से हमें सिखाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 ये हम फिर उल्लेखित किया है। यीशु ये फिर ये यूज करते हैं कैसे? प्रिय मित्रों, ये बालक मंदिर में प्रभु यीशु क्या करते हैं? और प्रभु यीशु चंगा करते हैं, रोगियों को, पापियों को क्षमा देता है, चंगा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, पापियों को क्षमा देता है। इसलिए दया और अनुकंपा प्रभु ने प्रकट किया है। ये देखकर बालक होसन्ना होसन्ना, प्रभु मेरा रक्षक है, वो बचाइए। प्रिय मित्रों, ऐसे जोर से पुकारते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ कौन खड़े हैं? शत्रुता और कटुवापन में वो वे लोग खड़े हैं, अधिकारी लोग, बड़े अधिकारी लोग। उन लोगों को नहीं समझ में आया, इसलिए बच्चे लोग इतने अच्छा से समझकर जोर से कहा, वो मेरा प्रभु है, ये मेरा प्रभु, वो आया, सबके प्रभु आया, राजाओं का राजा आया है। इसलिए फिर वचन में पढ़ते हैं, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूं। क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दुधमुहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है। इसका अर्थ क्या है? मैं प्रभु, मैं राजाओं का राजा। प्रभु संदेश, एक सूचना दिया है, ये संदेश वो प्रमाणित किया है, क्योंकि वो मंदिर में चमत्कारों द्वारा रोगियों के जीवन में, पापियों के जीवन में, ये संसार में ऐसे चमत्कारों द्वारा प्रकट किया है। बालक स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बड़े लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग क्रोध से, कटुवापन में और यीशु के विरुद्ध बात करते हैं, नेग्लेक्टिंग द किंगशिप ऑफ आवर जीसस। वो ही किंग ऑफ द किंग, रिडीमर, हमारे रक्षक है, वो उद्धार करने वाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन के हमें इतने अच्छा से बात करते हैं आप, इसलिए आप
ये बच्चे बालक जैसे, बालक के मनोभाव क्या है, ऐसे स्वर्गीय के पिता के आगे परिपूर्ण समर्पण करो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2, आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना बड़ा है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूधों के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको कौन सा भोजन, मतलब कठिन भोजन क्या है? पाप है। पाप जो करते हैं, वजन तिरस्कार, जो वजन तिरस्कार करते हुए पाप करते हैं, ईश्वर से अलग रहते हुए, ईश्वर से विमुख होकर ऐसे अविश्वास, निराशा, ऐसे पाप, नशे के बंधन में और शरीर के ये ऐसे व्यभिचार और ऐसे शरीर की वासना में, और आंख से क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, मुख से क्या बोलते हैं, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे बातें, पाप का ये बातें, अश्लील बातें, प्रिय मित्रों ऐसे अविश्वास की बातें छोड़कर, मतलब हमको डाइजेशन नहीं मिलेगा। पाप 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 का फल, पाप का वेदन मृत्यु है। इसलिए वजन सीखना है, वजन पालन करो, वजन पर विश्वास करो। वजन हमको आशीष है, वजन हमको संरक्षण है, और स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए बच्चे जैसे, बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने बाप को देखकर वो आनंदित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दाऊद हमें सिखाते हैं, देखो ये स्वर्ग और पृथ्वी और ये सारे संसार पर प्रभु ने कितने अच्छा से सब बनाया है, और ओ प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्तुति और आराधना करने के लिए, जो स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, और वो ईश्वर का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, सारे ये संसार पर वो ईश्वर है, वो स्वीकार करो। सारे सृष्ट वस्तुओं प्रभु को सुबह से लेकर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं सृष्टिकर्ता को। इसलिए प्रिय मित्रों, शत्रु के विरुद्ध मतलब यह हम एक संरक्षण का वजन भी है। मतलब हमारे बच्चे लोग कैसे स्तुति करते हैं, कैसे हमारे बच्चे लोग आराधना करते हैं, क्यों हमारे बच्चे लोग ये स्तुति और आराधना करने के लिए, इसमें कारण क्या होगा? गर्भस्थ शिशु, प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चा हम देखते हैं, मां मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु को गर्भधारण किया है, और स्वर्गदूत के संदेश के अनुसार मैं प्रभु की दासी पूर्ण रूप से समर्पण किया है। मैं प्रभु की दासी, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आग्रह के अपने अंदर यीशु है, आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ऐसे प्रिय मित्रों, मरियम एलिजाबेथ के पास और एलिजाबेथ के आगे एक अभिवादन का शब्द, प्रिय मित्रों, गर्भस्थ शिशु उछल पड़ा है, आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चे लोग और गर्भावस्था में जन्म से आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में बच्चे लोग अभी स्कूल में, कॉलेज में, और हमारे ये चारों ओर देखते हैं, बिगड़ गया, नशे की अधीनता में, गलत रिश्ता में, गलत संगति में, अज्ञानता, अवज्ञाकारिता में। प्रिय मित्रों, क्यों? कारण क्या है? क्यों? इंटरेस्ट हमारे बच्चों पर ऐसे हम देखते हैं, बच्चों के
ये अवज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई में उत्साह नहीं है, ईश्वर की बातें, ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? हम माँ बाप, पति और पत्नी, हम कितने प्रार्थना से बच्चों को ये प्रशिक्षण देता है, हमारे पूरा हम प्रशिक्षण देता है किसके लिए? प्रिय मित्रों, ईश्वर के वचन, ईश्वर के नियम सबसे ज्यादा, सबसे पहले वो सीखना है, वो आत्मा मिलेगा, बाकी सब प्रभु प्रबंध करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम बच्चों के आगे हम प्रार्थना, सुबह उठकर प्रार्थना, शाम और रात हम ये जब हम सो जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करो। सदा ऐसे बातें, प्रभु के विरुद्ध बात ना करे, ऐसे ये निराशा का, अविश्वास का बात छोड़िए और विश्वास, सदा विश्वास, ईश्वर के साथ जुड़े हुए शामिल होकर ऐसे निर्णय लेना है, ऐसे बात करना है और सिखाना है। ऐसे धन्यवाद का जीवन प्रभु के आगे हम मिलजुल कर हम ऐसे स्तुति का, आराधना का मनोभाव, धन्यवाद का मनोभाव, हम ऐसे प्रभु के ऐसे हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम ये स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हम अपने को समर्पण करेंगे। ये वचन कितने अनुग्रह का वचन, ये शत्रु को परास्त करने के लिए, दुष्ट आत्मा हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आएगा। स्वीकार करो और बच्चों को सिखाइए, बच्चों को ऐसे पवित्र वचन मिलने के लिए और आराधना का मनोभाव मिलने के लिए हम आगे आकर हम प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पाप छोड़ना है, हम पाप को तिरस्कार करना है, प्रभु के आगे हम ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे समझौता रखना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आएंगे, जोर से अभी गीत गाएंगे, प्रार्थना और आशीष, प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में
आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद करेगा। यीशु नाम, 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 यीशु की आराधना, ओ स्वर्गीय के पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना। मेरे दुखों में, दर्दों में, ओ प्रभु जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए तू ही प्रभु है। मैं स्वीकार करता हूँ, एकमात्र मुक्तिदाता है, मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरे पापों से, बंधनों से छुड़ाने के लिए तूने आया है। ओ प्रभु मैं तेरे शक्ति और सामर्थ्य इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ प्रभु के नाम, ओ प्रभु यीशु का नाम, यीशु नाम मिलजुल कर हम प्रभु यीशु हम स्वीकार करते हैं। ओ प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं, यीशु का नाम हम स्वीकार करते हैं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु की है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना।
स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्गीय पिता इस संसार में हमारे मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को भेजा। वो यीशु मेरे साथ और हम सबों के साथ ऐसे चलते हुए और हमको अच्छा कार्य किया है, भलाई किया है, चंगाई किया है। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद के साथ स्वर्गीय पिता को आराधना में करता। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको आशीष प्रदान के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए, सुख शांति प्रदान करने के लिए वो तो ईश्वर मेरे आगे जीवन में है। इसलिए मैं ईश्वर करता हूँ आराधना आराधना, पिता की आराधना आराधना आराधना, पिता की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, आत्मा की आराधना आराधना आराधना, आत्मा की आराधना आराधना आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, जो स्तुति और आराधना किया मंदिर में, ऐसे बालक जोर से होसन्ना होसन्ना प्रभु के आगे, प्रभु यीशु के आगे वो पुकारते हैं, स्तुति करते हैं। ये देखकर मंदिर में अधिकारी लोग, नेता लोग प्रभु के विरुद्ध खड़े हैं, क्रोध करते हैं। इसलिए कड़ुआपन में वे लोग खड़े हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? जो स्तुति करते हैं, वो आराधना करते हैं, वो मैं प्रभु हूं, मैं राजा हूं। इसलिए प्रजा और विश्वास से जो ऐसे स्वीकार किया, प्रजा स्वीकार करते हैं राजा को। वो प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे एक सूचना दिया, मैं प्रभु हूं, स्वीकार करो, मैं राजा हूं, स्वीकार करो, मैं प्रभु हूं, स्वीकार करो। यह गढ़ है शैतान के विरुद्ध, शत्रु और विद्रोही दुष्ट आत्मा शत्रु शैतान के विरुद्ध गढ़ है। प्रिय मित्रों, यह गढ़ है और शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु के ये शक्ति और ताकत से हमें बचाने के लिए तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक बड़ा बात है, हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। प्रिय मित्रों, जो ऐसे एक व्यक्ति, ए साइंटिस्ट जेम्स इर्विन, वो
ये मून, वो सबसे पहले वो मून में प्रवेश किया और उससे अंदर उस मून, ये चंद्रमा कितना बड़ा बात है उसके, और चंद्रमा उसके अंदर ये चलते हुए ये वापस आने पर वो बात किया है, मैं ऐसे चलते हुए चंद्रमा उसके चंद्र ये मून के अंदर मैं चलते हुए और बड़ा बात, बड़ा अनुग्रह का बात मैं अनुभव किया। लेकिन इससे बड़ा बात स्वर्ग से ये सब पूरा ये तारे कितना है, वो सब जो सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता हमारे बीच में, ये संसार में हमारे बीच में से चलते रहे दे, अभी भी वो चलते रहे हैं, वो है सबसे बड़ा बात है। इसलिए हमारे बीच में से प्रभु चलते हैं, वो बड़ा बात है। इसलिए मैं तुम्हारे बीच में से मैं चलूंगा, प्रभु ने कहा, आराधना करो, वो आराधना करो। प्रभु इसलिए रोगियों को चंगा करते हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं, और बंधनों से वो प्रभु हमें, सारे बंधन से हमें बचाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु के आगे फिर से हम आराधना करेंगे। आराधना 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 आराधना। प्रभु मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, ओ प्रभु बल दीजिए, ओ प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु दया कीजिए, अभिषेक कीजिए, आत्मा से भर दे, मुझे स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, शक्ति दीजिए प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए अभिषेक दीजिए, पाप छोड़ने के लिए कृपा दीजिए, ये दुख संकटों से, अभिशाप से, बड़े बीमारी से प्रभु हमें बचाइए। ओ आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। स्पर्श कीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए प्रभु। मैं भूखा हूँ, मुझे तृप्त कीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए, मैं असमर्थ हूँ, प्रभु सामर्थ्य दीजिए, मैं अपवित्र हूँ, मुझे पवित्र कीजिए, भलाई करने के लिए उत्साह दीजिए, आलसीपन दूर कर दे, आशीष भर दे, घमंड दूर कर दे, विनम्रता दे प्रभु, विनम्रता दे, तो आशीष दीजिए, संयम दे, शांति दीजिए यीशु। आराधना 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 आराधना, मिलजुल कर आराधना, प्रभु की आराधना मिलजुल कर हम करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद के लिए, पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
महिमा हो सदा सर्वदा।